हड़ताल खुल रही है जनाब वाले तो साथ का बाद बिस्मिल्लाह करके असा ही निकल पाया। मैं को रोज़े की कार लवा दा दे हो गए हिक जा डठे पाया बंदा उन्हें साम साम के कुछ अख्ता ही हो वेंदा। ख़ास तौर पर असा ड्राइवर सानू एक जा मुझण पै वेंदी कार साथ का बाद निकल पाया बिस्मिल्लाह करके। मैं को कराची दवाई पता करा के हालात हैं तो जिस टाइम अस कराची वहाँ अपने जनाब वाले इतने माल खाली करने वास्ते राह बहुत खराब आए पिया बन्ना त्रुट राह है पिया डी एच 10 किलोमीटर अस जनाब वाले पिछा माल लहाया वो तो जा हुणे विखाई ना जो डेयरी फार्म आई डेयरी फार्म का अस माल ले वधिया से जिते अस गड्डी खाली करनी आई। इस डेयरी फार्म में आके माल खाली किया पहले एक गड्डी लगी खलोती आई तो पिछू मैं आ खलोता तो मैथू बाद ही साड़ी एक गड्डी आई इतने माल खाली किया रुपये डया सानू 1,01,900 रुपया नकद किराया। परेशानी साज बन गई क्योंकि राह बड़ा कल्ला है। खैर अल्लाह की तवक्कल करके जैसे उतों निकले तो गड्डी बंद हो गई है। जेले आके गड्डी चेक कराई तो ये डीजल जाते पानी निकले सारी लाइन क्लियर कराइए फिल्टर सारे बदली कराए टैंकी खुलाइए टैंकी खुला के तो उसकी सफाई कराइए टैंकी वाश हो गई। उस तो बाद जनाब जैसे फिल्टर वेखें तो उस फिल्टर की हालत विख्या है ये फिल्टर एक चले हो है कि मलोम मैं तो लगता कि 2 साल चले हुए ये सही ईरानी डीजल का कमाल है पिया। ये ईरानी डीजल है पिया ये सोना मलोम रजवा दुका पानी भर के गड्डी पाए हो है। इस नाल गड्डी के पंप की क्या सूरत हाल होनी है तो गड्डी की इंजन की क्या सूरत हाल होनी है ये विशेष जस्तजू है। ये फिल्टर निकला जनाब वेले साडा जो मैं तुम्हें आख्या भी फिल्टर की जरा नज़रसानी करे सो ये कचरा निकलिया जनाब फिल्टर के विचों। उस तो बाद जनाब कराची आ गए करियर करा के अग्गा लाइना का दौर धार का इना तमाशा लगा भी आई दीगर का लाइन लगा राती जनाब वेले 11:30 बजे मैं 6 नंबर क्रॉस किया है। सफ़र हो सी तकरीबन 607 किलोमीटर जोड़ा मैं ये सफ़र दीगर तो लाए के तो राती 10:30-11 बजे क्रॉस किया है। कार गड्डी लोड करके उतों निकले जनाब वेले तो सुबह का टाइम आई इतों निकल मैं आखे डीजल पवा लवी है। इस बार डीजल का प्रोग्राम चेंज हो गया जितों अगे पवाइंदे उतों डीजल बंद हो गया। डीजल पवाना नादरन बाईपास तो एक नवा पंप बने उतों डीजल पवा के जनाब वेले जिमें निकले तो अगों लाइना शुरू हो गई कराची बंदा लाइना तो अके निकलिया तो अग्गा ही जनाब वेले वो लाइना का सिस्टम शुरू हो गया। पर क्या कर सकते हैं बाबा ये तो सारा जिंदगी का एक शेड्यूल बन गया ना क्योंकि सिंध हुकूमत सारे रोड सारे पाट सट्टन उन्हें क्यों पाट सट्टन उन्हें फंड लवना होंगे बाहरों जनाब वाली वो फंड उन्हें लाए के जनाब आप खा पी वैना होंगे तो जो रोड पटी वेंदा वो शोदा सारे जिंदगी वास्ते उन्नी पिया रह वेंदा कोई बनावन वाला कोई पुछण वाला कोई वो साई गुई कोई नहीं होंदा जिंदी वजह तो ये लाइना लगी हुई जड़ियाँ तो वेदे पाया इन्हें लाइना लगन का साढ़ा ये नुकसान हो गया भाई साड़ी गड्डी सीधा साम 50 लीटर डीजल ज़्यादा खा गई। अगे मेरी गड्डी 260 लीटर खा के आंदी आई कराची तो सादकाबाद ताई इस दफ़ा 310 लीटर खा गई है ये इन लाइना की वजह तो ये हुण ये वेख लो कि 12 साढ़े 12 का टाइम ये पिया तो अजें ताईं उन्नी लाइना च वहींदे पाया तो वो टाइम ये रात हो गई है अजें ताईं उन्नी लाइना च वहींदे पाया। इतनी लंबिया लाइना मकसद 11 बजे तक असा लाइना च रहा है। बंदा आखे तो आखे कहीं नू गिला करे तो कर कहीं नू कोई सुनने वाला इत्थे कोई नहीं। खैर इतों निकले कां शां उड़ाइंदे उड़ूंदे जनाब वेले इतने होटल तैयार होके मैं आखा को नाश्ता कराया पर कमाल बड़ा सोहना पिया क्योंकि सिंध के अंदर कमाल बहुत ज़्यादा गढ़िया वहींदा है। पंप से आके जनाब मैं हुक्म सादर कर दिता है भाई गड्डी मेरी खुला जाओ स्टेयरिंग कहीं पास नहीं मुड़ता मैं तोड़ो तोड़ लैन इतना गलो ही लो हर बंदे की मेहनत करनी पई है मैनू मियाँ मेहरबानी कराया है तो मेरी साइड कोई ना दबाई सी पिया क्योंकि मेरी गड्डी मुड़ना कोई नहीं मेरी गड्डी ने बांध सत्या है। अल्लाह अल्लाह करके 11 घंटे लाइन ला के मैं इतने पंप से आ पहुँचे पंप से इतने आके पता कराया मैं भाई मसला हल कटो रोला के है तो पता लगे हाइड्रोलिक वाली मशीन खराब ये जी माछी गोड़ लै वैन पोसी मैं आख्या भाई ये तो हूँ करम वाली तो मुड़दी ने जी मैं माछी गोड़ लै वजा नू ये तो थाई खलोती ने जेड़ा ही हाल करना है थाई करो बाद जाने असा स्टेयरिंग खोल देने आए तो स्टेयरिंग लै जाओ माछी गोड़ तो उत्थों बनवा के ला जाओ तो फिट कर दी असा के ये मशरा सोना हो गया जिन्हें चक्कर तुम 2-3 पा वही सन असा के 2-3 ला ली क्योंकि एक तो मुड़दी नहीं दूजा हूँ मैं मोड़ी तो पंप तो माछी गोड़ वजे तो 25-30 लीटर डीजल इन्नी वाधू आवे थी मेरा। चलो खल्ला माले के कोई मसला नहीं ये तो रूटीन का काम है मशीनरी है उस काम करते रहे मैंने जिस टाइम जनाब मशीन का पता कराया से भाई किन्ने दी है उन्हें आखे जी 6,500 रुपये की हाइड्रोलिक मशीन है
ਇਹ ਇੰਜ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। अगर वो साईं मौके ते फ्रेम वैल्ड हो वेंदा तो सारी मशीन बच वेंदी, लेकिन हुण फ्रेम के पैसे सानू अलहदा पाए गए। कल 3000 रुपया फ्रेम वैल्ड कराई लग गया क्योंकि 1500 इलैक्ट्रीशियन लै दिया सिर्फ स्टेयरिंग खोलन का, असैम्बली खोलन का। 1000 रुपया साढ़ा लै लिया उस वैल्डिंग वाले तो 500 रुपये का आ गया हाइड्रोलिक रुपया, 3000 साढ़ा लग गया इत्थे। 8000 रुपये का मैं काम पहले कराई वदा मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਈ ਦਾ 3000 ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਂਦੇ ਪੈਣ ਸਾਈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਖੁਲੇਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ में मिस्त्री आवन तो मेरा कोई जुगाड़ करन। ਇਹ 60-70 फुट की गड्डी है भाई तो छोटे जहा स्टेयरिंग के पार खलोती है हो जाता भाई तमाशा। दुआ